हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट का, उसकी नेक्स्ट टाइप देखना। एक व्यक्ति दो बैंक से कुल 7,500 रुपये उधार लेता है। एक व्यक्ति दो अलग अलग बैंकों से कितने पैसे उधार लेता है? 7,500 रुपये उधार लेता है और 2 साल के अंत में दो बैंकों को, उन दोनों ही बैंकों को 8,400 रुपये लौटाता है। मतलब 7,500 रुपये तो उधार लेता है और ब्याज सहित उन दोनों ही बैंकों को 8,400 रुपये लौटाता है। यदि पहले बैंक की ब्याज दर कितनी है? 4%, वह दूसरे बैंक की जो ब्याज दर है वो कितनी है? 10%। पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था, यह हमें दिखाना है। अब एक व्यक्ति जो दो बैंकों से 7,500 रुपये उधार लेता है, जैसे ही 2 साल समाप्त होते हैं तो वह उन दोनों ही बैंकों को कुल कितना लौटाता है? वापस 8,400 रुपये, जिसमें बताओ उसका ब्याज भी शामिल है। अब देखना, यहाँ पहले बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दर है वो कितनी है? 4% और दूसरे बैंक की कितनी है? 10%। और इसी सवाल को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे? एलिगेशन मेथड से। अब देखना, जो पहला जो बैंक है, फर्स्ट बैंक, और ये दूसरा बैंक। अब यहाँ देखना, पहले बैंक की जो ब्याज दर है वो कितनी है? 4%। कितनी दे रखी है? 4%। और दूसरे बैंक की दर कितनी दे रखी है? 10%। अब पहले बैंक की ब्याज दर कितनी है? 4%। दूसरे बैंक की कितनी दे रखी है? 10%। तो हमें ओवरऑल उसकी ब्याज दर कितनी है? अब देखना, सबसे पहले यहाँ उस व्यक्ति ने दोनों ही बैंकों से कितने पैसे उधार लिए? 7,500। कितने पैसे उधार लिए? 7,500। जब 2 साल खत्म होते हैं तो वह बैंक को कितना लौटाता है? 8,400। मतलब उसने बैंक को ब्याज कितना दिया? कितना ब्याज दिया? तो 8,400 में से आप 7,500 घटाओगे तो बताओ कितना आएगा? 900 रुपये। कितना आएगा? 900 रुपये। तो उस व्यक्ति ने उन दोनों ही बैंकों को 2 साल में, कितने साल में? 2 साल में कितना ब्याज दिया? 900 रुपये। बताओ उधार कितना लिया? 7,500। और 2 साल में उन दोनों ही बैंकों को कितना पैसा ब्याज के रूप में दिया? 900। कितने साल में दिया? 2 साल में। अब हमें ओवरऑल उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखानी है, तो परसेंट में बदलने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे? 100 से। किससे गुणा कर दोगे? 100 से। अब देखना, यहाँ पर क्या 2 0 से 2 0 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। फिर यहाँ देखो, 2 का भाग यदि 900 में दोगे कितना आएगा? 450। और 25 से कट रहा है 3 बार में, 25 से 3 बार में, और 25 से कम 25। अब बचा 20, तो कितना आया? 25 8 200। और 3 से 18 कितनी बार में कट रहा है? 6 बार में। तो बताओ ओवरऑल कितना परसेंट आया? 6%। ओवरऑल कितना परसेंट आया? 6%। अब दोबारा देखना, जो पहला बैंक है उसकी दर कितनी है? 4%। जो दूसरा बैंक है उसकी दर कितनी है? 10%। और ओवरऑल दोनों ही बैंकों की अगर औसत आप दर देखोगे तो वो कितनी है? 6%। जो 4% से अधिक और 10% से क्या होती है? कम है। अब देखना, यहाँ से इन दोनों का यदि आप रेशियो निकालोगे तो 6 और 4 का अंतर कितना होता है? 2। ऐसे निकालते हैं इसका डिफरेंस। और 10 और 6 का अंतर कितना है? 10 और 6 का अंतर 4। तो यहाँ देखो, पहले बैंक का अनुपात कितना है? 4। और दूसरे बैंक का अनुपात कितना है? 2। क्या ये कट रहा है? 2 एकम 2, और ये 4 2 बार में कट रहा है। तो पहले बैंक और दूसरे बैंक का अनुपात कितना है? 2:1। मतलब पहले बैंक से यदि उसने 2 उधार लिया तो दूसरे बैंक से उसने कितना लिया? 1। पहले बैंक से उसने अगर 2,000 रुपये लिए तो बताओ दूसरे बैंक से उसने कितना उधार लिया? 1,000 रुपये। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है? 2:1। अब हमें यहाँ से क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि
पहले बैंक से लिया गया ऋण, बताओ दोनों ही बैंकों से कितना लिया, 7,500, दोनों ही बैंकों से कितना लिया, 7,500। पहले बैंक से किस अनुपात में लिया, 2 अनुपात में, दूसरे बैंक से किस अनुपात में लिया, 1 अनुपात में, और इन दोनों अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 3, मतलब दोनों ही बैंकों से 3 अनुपात में, मतलब पहले बैंक से 2, दूसरे बैंक से 1, तो बताओ दोनों का टोटल कितना हुआ, 3, मतलब टोटल कितना उधार लिया, 3 उधार लिया। और वास्तव में दोनों ही बैंकों से कितना उधार लिया, 7,500, और अनुपातों में दोनों ही बैंकों से कितना उधार लिया, 1। हमें दिखाना है पहले बैंक से लिया गया ऋण, अरे पहले बैंक से कितना ऋण उधार लिया, 2, तो इसको किससे गुणा कर दोगे, 2 से। अब देखना 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 बार में 15, और ये 2 0, 2500 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 5,000 रुपये, कितना, 5,000 रुपये। तो पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था, 5,000 रुपये। अब देखना इसी सवाल को मैं एक बार इसी मेथड से दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार में हो सकता है कई बच्चों के समझ में नहीं आया हो। दोबारा देखना, एक व्यक्ति 2 बैंकों से, दोनों ही बैंक अलग अलग दे रखे हैं, 2 बैंकों से कुल कितना पैसा उधार लेता है, 7,500 उधार लेता है, और 2 साल के बाद में दोनों ही बैंकों को कुल कितना पैसा वापस लौटाता है, 8,400। एक व्यक्ति 7,500 उधार ले रहा है, 8,400 रुपये वापस लौटा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ब्याज भी शामिल है। तो बताओ 7,500 ले रहा है, 8,400 वापस लौटा रहा है, तो बताओ ब्याज कितना हुआ, 8,400 में से 7,500 घटाओगे तो ब्याज कितना हुआ, इसका ब्याज कितना हुआ, 900 रुपये, ब्याज कितना हुआ, 900 रुपये। अब देखो यदि पहले बैंक की ब्याज दर कितनी दे रखी है, 4%, ये पहला बैंक, इसकी ब्याज दर कितनी दे रखी है, 4%, और ये है दूसरा बैंक, और इस बैंक की ब्याज दर कितनी दे रखी है, 10%, और हम इसे कौन से मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड से। अब देखो तो हमें ओवरऑल ब्याज दर निकालनी है, ओवरऑल ब्याज दर निकालनी है। देखना यहाँ से 7,500 किसने उधार लिए, उस व्यक्ति ने 7,500 उधार लिया, पर 2 साल का ब्याज कितना है, 2 साल का ब्याज कितना है, 900 रुपये, 2 साल का ब्याज कितना है, 900 रुपये। यदि 2 साल का ब्याज 900 रुपये, तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा, 450 रुपये, कितना हो जाएगा, 450 रुपये। हमें परसेंट, ओवरऑल परसेंट निकालनी है, तो इसको किससे गुणा कर दोगे, 100 से, 2 0 से, 2 0 कट रहा है यहाँ से। अगर आप इसको काटोगे 25 तिया 75, 25 से कम 25, 20 बचा, यानी 200, 25 आठे 200, और 3 से 18 कितनी बार में कट रहा है, 6 बार में। तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई, 6%। इसका और इसका अंतर यहाँ लिखोगे, कितना आया, 2%, और 10 का और 6 का अंतर कितना आया, 4%, और ये कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो मतलब पहले बैंक का जो पैसा है वो किस अनुपात में लिया, 2 अनुपात में, और दूसरे बैंक से पैसा किस अनुपात में लिया, 1 अनुपात में, और दोनों ही बैंकों से टोटल किस अनुपात में पैसा लिया, 2 + 1, कितना हुआ, 3। लेकिन वास्तव में पैसा कितना लिया, 7,500 इंटू पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था ऋण, 2। तो इसको किससे गुणा कर दोगे, 2 से। अब देखो यहाँ से काटो इसको, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, और पीछे 2 0, 2500 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5,000 रुपये। तो पहले बैंक से उधार लिया गया धन कितना था, 5,000 रुपये।
देखो बच्चों, अगला सवाल भी सेम इसी पैटर्न पे है, इसी एलिगेशन मेथड से होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा हुआ है। एक व्यक्ति 2 स्कीमों में कुल 15,600 रुपये इन्वेस्ट करता है। कितने पैसे? 2 अलग अलग स्कीमों में 15,600 रुपये क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। एक स्कीम की जो ब्याज दर है वो कितनी है? 8.5%। कितनी है? 8.5%। वह दूसरी स्कीम की जो दर है वो कितनी है? 14.5%, 14.5%। यदि 3 साल के बाद में उसे दोनों स्कीमों में कुल 5,016 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होता है। कुल कितना प्राप्त होता है? लाभ के रूप में 5,616 रुपये। 3 साल का लाभ है ये, 5,616 रुपये। दूसरी स्कीम में निवेश की गई राशि बताओ। तो देखो यहाँ पर एक व्यक्ति 2 स्कीमों में 15,600 रुपये इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। एक स्कीम की ब्याज दर कितनी है? 8.5%। वह दूसरी स्कीम की जो ब्याज दर है वो कितनी है? 14.5%। यदि 3 साल के अंत में उसे दोनों स्कीमों से कुल 5,616 रुपये का लाभ मिलता है तो दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट धन बताना है। भाई उसमें कितना पैसा लगाया उसने। अब देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ नोट कीजिए, 3 साल में लाभ कितना मिला? 5,616। तो अब यहाँ से बता सकते हो, जब 3 साल का लाभ कितना है? 5,616, तो 1 साल का लाभ कितना होगा? इसमें किसका भाग दे दोगे? 3 का भाग दे दोगे। अब देखना यहाँ सबसे पहले वही एलिगेशन मेथड देखना, ये पहली स्कीम और ये कौन सी स्कीम? दूसरी स्कीम। पहली स्कीम की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8.5%। कितनी है? 8.5%। और दूसरी जो स्कीम है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 14.5%। अब हमें ये देखना है कि उसकी ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। अब देखो, सबसे पहले 3 साल का लाभ कितना है उसका? 5,616। लेकिन कितने साल का है ये? 3 साल का। तो इसमें किसका भाग दे दोगे? 3 का, क्योंकि अगर 3 का भाग दोगे तो 1 साल का आपको लाभ मिलेगा। अब 5,616 किस पर लाभ है? उसने दोनों स्कीमों में कुल कितना पैसा लगाया? 15,600। तो वो कहाँ आएगा? बटे में, क्योंकि 15,600 पर लाभ कितना मिला? 5,616 का। पर वो कितने साल का मिला? 3 साल का। हमें 1 साल का दिखाना है तो इसमें किसका भाग दे दिया? 3 का। और परसेंट में दिखाने के लिए इसको किससे गुणा कर दोगे? 100 से। अब देखो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब यहाँ देखना 3 से कट रहा है, ये 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 6 18 और 18 और 3 21। दोबारा देखना इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटा 2, 3 8 24, 2 बचा, तो 3 7 21। कितना आएगा? 3 7 21 और 6 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 बार में। अब देखना यहाँ से 1872 में यदि 156 का भाग दोगे तो कितना आएगा वह? फिर यहाँ से देखना 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। यहाँ देखो 3 6 18, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, यही आया। अब देखो इसको किससे कट रहा है ये? 13 से। 13 एकम 13, 13 चौक 52। यहाँ देखना 13 चौक 52, 4 बार में कितना आया? 52। 10 बचा, यहाँ 10 बचा, तो कितना हो चुका है ये? 104। तो 13 7 91, 13 8 104, 13 8 कितना हुआ? 104। 4 का भाग इसमें दोगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना आया? 12%। कितना आया? 12%। ये आपको काटना है, इसको साइड में रफ कार्य के रूप में काट लेना, तो ओवरऑल कितना आएगा? 12%। कितना आ जाएगा? 12%। अब देखो इसको आगे देखना, यहाँ से 12%।
अब इस 12 का और 8.5 का जो अंतर है उसको यहाँ लिखोगे तो 12 और 8.5 का अंतर कितना हो जाएगा 3.5%। कितना हो जाएगा 3.5%, क्योंकि 8 और 12 का अंतर कितना होता है 4, लेकिन 8.5 और 12 का अंतर कितना होगा 8.5%। और 14.5 और 12 का अंतर कितना होगा 2.5%, यही होगा 2.5%। ये दोनों अनुपात में दिए हुए हैं। अब देखना पॉइंट से पॉइंट कट रहा है, पॉइंट से पॉइंट कट रहा है। यहाँ कितना बचा 25 और यहाँ कितना बचा 35। 5 से काट दो 50 25 और 5 7 35। जो पहली स्कीम थी उसका अनुपात कितना आया 5, जो दूसरी स्कीम थी उसका अनुपात कितना आया 7। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली स्कीम में उसने किस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया 5 में, और जो दूसरी स्कीम थी उसमें किस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया 7 के अनुपात में। लेकिन टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया दोनों स्कीमों में 15,400 रुपये। कितना इन्वेस्ट किया 15,400 रुपये। और यहाँ देखो अनुपातों में दोनों ही स्कीमों में कितना पैसा इन्वेस्ट किया 5 + 7 कितना हो जाएगा 12। हमसे क्या पूछा है दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट धन कितना होगा, तो दूसरी स्कीम में किस अनुपात में धन इन्वेस्ट किया 7 के अनुपात में, यही किया। अब देखो यहाँ से 12 से काटो इस संख्या को, अगर 12 से आप काटोगे 12 एकम 12, 12 का भाग 15 में दोगे 12 एकम 12, 3 बचा तो 12 तिया 36 और पीछे कितने 0 2 0। अब देखो 1300 को किससे गुणा करना है 7 से। 13 को 7 से गुणा करोगे तो 13 7 कितना होगा 91 और पीछे कितने 0 2 0, तो 9,100 रुपये कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट किया, दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कितना किया 9,100 रुपये। तो दूसरी सेकंड स्कीम में निवेश राशि कितनी है वो 9,100 रुपये, 9,100 रुपये। अब मिटा देता हूँ मैं, नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट कर लेना। अगला सवाल देखना इसी टाइप का है लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे सवाल को। तो सवाल देखना, एक व्यक्ति दो बैंकों से कुल 44,000 रुपये का ऋण लेता है। और 5 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों का कुल 72,400 रुपये लौटाता है। 72,400 रुपये लौटाता है यदि पहले बैंक की ब्याज दर 8%
थी वह दूसरे बैंक की ब्याज दर पहले की दुगनी थी, पहले की दुगनी थी, पहले की दुगनी थी, तो दूसरे बैंक को लौटाई राशि ज्ञात करें। अब देखना सवाल, एक व्यक्ति दो बैंकों से कुल कितना पैसा उधार लेता है? 44,000 रुपये उधार लेता है, ऋण के रूप में लेता है, और 5 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों का कुल 72,400 रुपये लौटाता है। मतलब 44,000 उधार ले रहा है, 72,400 वापस लौटा रहा है। तो बताओ इस 72,400 रुपये में उसका जो ब्याज बना, जो इंटरेस्ट बना, बताओ वो भी शामिल है कि नहीं है? हैं, क्योंकि 5 वर्ष तक कुछ ब्याज से पैसे दिए होंगे, तो इस 72,400 में उसका जो ब्याज है वो भी शामिल है। अब देखो आगे, यदि पहले बैंक की दर कितनी दे रखी है? 8%, और दूसरे बैंक की ब्याज दर पहले की दुगनी थी। अब बताओ जब इसकी 8% है पहले बैंक की, तो दूसरे बैंक की इस 8% का कितना गुना दे रखा है? 2 गुना, मतलब 8 दूनी 16। दूसरे बैंक को लौटाई राशि ज्ञात करें। दूसरे बैंक को कितनी राशि लौटाई वो हमें दिखाना है, ब्याज नहीं दिखाना है। या दूसरे बैंक को ब्याज सहित कितनी राशि वापस लौटाई वो हमें यहाँ से दिखाना है। अब देखो ये पहला बैंक, ये कौन सा बैंक? पहला बैंक। ये कौन सा बैंक? दूसरा बैंक। अब देखो पहले बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, वो कितनी है? 8%। वो कितनी दे रखी है? 8%। वह दूसरे बैंक की ब्याज दर पहले की दुगनी थी, ये 8 है, तो बताओ ये कितना होगा? 16%। और ऐसे सवालों को कौन से तरीके से ही करना है हमें? एलिगेशन मेथड से। अब देखो पहले की दर कितनी? 8%, दूसरे की दर कितनी? 16%, तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, दर कितनी, वो हमें दिखाना है। अब देखना, सबसे पहले बताओ उस व्यक्ति ने उधार कितना लिया? 44,000। उस व्यक्ति ने ब्याज सहित बैंक को कितना लौटाया? 72,400। कितना लौटाया? 72,400। 72,400 में से यदि आप 44,000 घटाओगे, कितना घटाओगे? 44,000 घटाओगे, तो बताओ उसका ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा वो हमें दिखाना है यहाँ से। ब्याज कितना होगा? घटाकर देखो इसको, 28,000 कितना हो जाएगा? 72,400 में से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? ये 0, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 6, और फिर 12 में से 4 घटा 8, और 6 में से 4 घटा तो कितना? 2। 28,400 रुपये। मतलब उसने 44,000 रुपये उधार लिए, लेकिन 5 साल के बाद में उसे 28,400 रुपये ब्याज के रूप में लौटाना पड़ेगा। अब देखो ब्याज जो 28,400 रुपये हैं, ये कितने साल का ब्याज है? 5 साल का ब्याज है। तो हमें यहाँ से अगर 1 साल का ब्याज निकालना हो तो इस 28,400 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। अब देखो ये 28,400 कितने साल का ब्याज है? 5 साल का ब्याज है, इनटू ये 28,400 ब्याज किस पर है? मूलधन पर। और मूलधन कितना? या 44,000। कितना है? 44,000, इनटू हमें ओवरऑल परसेंट दिखानी है। परसेंट में बदलने के लिए इसको किससे गुणा करोगे? 100 से। किससे गुणा करोगे? 100 से। अब देखना यहाँ से इन 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, यहाँ पे इस 1 जीरो से ये भी कट रहा है, कट रहा है बिल्कुल। अब देखो यहाँ 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 5 25, 25 और 3 28 हुआ, 5 छंग 30, 5 7
35, कितना बचा, 1 बचा, 5 दूनी 10, यही बचा। अब देखो इसको आगे, ये किससे कट रहा है फिर, 11 से, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 57 में से 55 घटाओगे 2 तो 22, 11 दूनी 22, और 4 का भाग यदि आप 52 में दोगे तो कितना आएगा, 13%। कितना जाएगा, 13%। तो देखो ओवरऑल परसेंट भी कितनी आई, 13%। कितना परसेंट आई। अब इस पे एलिगेशन मेथड लगाओगे, मतलब उल्टा घटाओगे, तो 13 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, 5। कितना हो जाएगा, 5%, यही होगा। और 16 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3%। कितना हो जाएगा, 3%। मतलब यहाँ देखो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, तो हटा दो इसको। तो अब देखो पहले बैंक से ली गई राशि किस अनुपात में है, 3 अनुपात में, और दूसरे बैंक से ली गई राशि किस अनुपात में है, 5 के अनुपात में। अब देखो यहाँ से, लेकिन पहले बैंक से राशि 3 अनुपात में ली, दूसरे बैंक से राशि 5 अनुपात में ली, लेकिन दोनों ही बैंकों की राशि का अगर आप अनुपात में टोटल करोगे तो कितना आएगा, 3 + 5 कितना होगा, 8। लेकिन उसने दोनों ही बैंकों से कितनी राशि उधार ली, 44,000 रुपये। कितना उधार लिया, 44,000 रुपये। अनुपात में उसने दोनों ही बैंकों से कितनी राशि उधार ली, 3 + 5 कितना हुआ, 8। अब हमें यहाँ देखना है दूसरे बैंक की राशि बतानी है, तो सबसे पहले इसको किससे गुणा कर दोगे, 5 से। 5 से तो देखो यहाँ 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 4 बचा, 8 पंजे 40, और पीछे कितने 0, 2 0। तो देखना यहाँ से 5 से गुणा करो, 5 से 50 को गुणा करोगे 250, फिर 5 को 5 से गुणा करोगे 25, तो 250 और 25 कितना हुआ, 275। कितना हुआ, 275, और पीछे कितने 0, 2 0। तो कितना आया ये, 27,500 रुपये। अब देखना यहाँ हमसे क्या पूछा है, यहाँ हमसे ये थोड़ी पूछा है कि दूसरे बैंक से कितनी राशि उधार ली, ये थोड़ी ना पूछा है। यहाँ पूछा है दूसरे बैंक को लौटाई गई राशि ज्ञात करें। तो दूसरे बैंक को जो हमने उधार लिया 27,500 वो तो लौटाना पड़ेगा, साथ ही साथ दूसरे बैंक का ब्याज कितना बना वो भी लौटाना पड़ेगा। तो हम देखें कि दूसरे बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 16%। कितनी है, 16%। तो 27,500 का 16% निकाल कर उसी ब्याज को हम किस में जोड़ देंगे, 27,500 में जोड़ दोगे तो दूसरे बैंक को लौटाई गई राशि ज्ञात हो जाएगी। देखो दूसरे बैंक से राशि कितनी उधार ली, 27,500, ये तो आपको लौटाना ही है, साथ में उसको ब्याज भी तो लौटाना पड़ेगा। तो देखना ब्याज कितना लौटाओगे उसको इसमें ऐड कर देना। अब देखो यहाँ 27,500 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 16%। परसेंट हटाऊंगा बटे में कितना आएगा, 2 0। तो 2 0 से 2 0 कट रहा है। अब 275 को किससे गुणा करना है, 16 से। 275 को किससे गुणा करना है, 16 से। तो दूसरे नहीं 16%, और टाइम कितना दे रखा है इसमें, 5 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष भी दे रखा है ना 5 वर्ष। तो देखना 275 को किससे गुणा करोगे, 16 पंजे 80 से। किससे गुणा करोगे, 80 से गुणा करोगे तो ये 27,500 प्लस 80 का मतलब पीछे 0 लगा देंगे, 8 से गुणा करो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 हासिल के, 8 7 56, 56 और 4 कितना हुआ, 60, 6 हासिल के, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हुआ, 22। कितना हुआ, 22। अब इतना ब्याज बना, उसका ब्याज कितना बना, 22,000 रुपये। कितना ब्याज बना, 22,000 रुपये। और उसने बैंक से उधार कितना लिया, 27,500। दोनों को यदि जोड़ोगे तो दूसरे बैंक को लौटाई गई राशि आ जाएगी। और अगर इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 49,500 रुपये। कितना आएगा, 49,500 रुपये। और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ काफ़ी एग्ज़ामों में ये पूछा हुआ सवाल है, तो इसे नोट कर लीजिए।